नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, सोचिए, एक तरफ पूरा ईरान अपने सबसे बड़े नेता को आखिरी विदाई दे रहा है, लोग सड़कों पर रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस मौके पर मजाक सूझ रहा है और वो ईरान के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते का समय दे दिया है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। आप सोचिए, ये सब करके डोनाल्ड ट्रंप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या किसी देश के शोक के समय में ऐसा बयान देना सही है? अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माउंट रशमोरा में एक बड़ी रैली में ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ये बात कही और कहा कि अमेरिका ने ईरान को बुरी तरीके से हराया है और अब ईरान समझौता करने के लिए मजबूर हो गया है। और इसी दौरान वो कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान को अपने नेता का अंतिम संस्कार करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया क्योंकि अमेरिका अच्छा देश है। कितना अच्छा देश है ये तो पूरी दुनिया ही देख रही है। ट्रंप के इतना कहते ही वहां मौजूद हजारों समर्थक हंसने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन यही बयान ईरान में लोगों के गुस्से की वजह बन जाता है। इससे पहले भी आप देखिए कि ये देखा गया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर समर्थक मानी जाने वाली दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट किया, जिसके बाद बवाल हो गया और उन्होंने ये सजेशन दिया कि इजराइल के पास 9 जुलाई को एक बहुत बड़ा मौका है जब ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार होगा। लूमर के मुताबिक इजराइल उस दिन ईरान पर बमबारी करके अपना बदला ले सकता है। लॉरा लूमर ने एक और पोस्ट में इजराइल की सेना को टैग करते हुए लिखा कि आईडीएफ के पास सबसे मजेदार काम करने का मौका है, यानी वो खुलेआम सेना को हमला करने के लिए उकसा रही है। जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके इस बयान पर काफी गुस्सा जताया तो वो अपनी इस गलती को मानने के बजाय क्या कहती हैं कि अगर अमेरिका या आईडीएफ द्वारा जिहादियों पर बमबारी करने का कोई भी मौका मिलता है तो मैं उसे देखने के लिए कभी ना नहीं कहूंगी। आपको बता दें कि लॉरा लूमर लंबे समय से इस्लाम और ईरान के सख्त खिलाफ रही और वो उनके साथ किसी भी तरीके के शांति समझौते या बातचीत का हमेशा विरोध करती रही और अब देखिए कि किस तरीके से वो लोगों को उकसा रही है। दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने दूसरे देशों पर दबाव बनाया ताकि वो इस अंतिम संस्कार में हिस्सा ना ले। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने यह दावा किया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी दूतावास को यह ऑर्डर दिए कि वो दूसरे देशों को इस प्रोग्राम से दूर रहने के लिए कहें और जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक कई देशों ने इसी वजह से अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा नहीं ईरान, और या फिर अगर भेजा तो बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि नीचे के पदों पर बैठे हुए लोग थे उन लोगों को भेज दिया। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों पर कोई ऑफिशियल अपना बयान नहीं दिया और ना ही कोई इस पे कोई ऑफिशियल रिएक्शन दिया। जब अमेरिका पर ये बातें हो रही हैं, अमेरिका की को लेकर ये खबरें सामने आ रही है और इसी दबाव का असर ये हुआ कि दुनिया के कम से कम 13 देशों ने इस विदाई समारोह में हिस्सा ही नहीं लिया। इनमें पूर्वी यूरोप के 3 देश हैं, अफ्रीका के 5 देश हैं, अरब खाड़ी के 2 देश हैं और पूर्वी एशिया के 2 देश शामिल हैं। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका के देश ने तो अमेरिका से अपने रिश्ते बिगड़ने के डर से अपने बड़े नेताओं को भेजने के बजाय अपना एक छोटे स्तर का प्रतिनिधिमंडल भेज दिया। हालांकि अमेरिका इन आरोपों पर अभी तक कोई बयान नहीं दे रहा कि हमने ऐसा कहा है, नहीं कहा है, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उधर आप देखिए ईरान के अंदर क्या माहौल है। राजधानी तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग काले कपड़े पहनकर अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को आखिरी विदाई देने पहुंच रहे हैं। हर तरफ उनके पोस्टर लगे हैं, लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कई लोग रो रहे हैं और शिया परंपरा के मुताबिक सीना पीटकर मातम मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरानी सरकार ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए। पूरे तेहरान में सेना और पुलिस को तैनात कर दिया गया। मुख्य सड़कों पर सैन्य गाड़ियां खड़ी हैं। कई रास्तों पर आम वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। लोगों को सुविधा देने के लिए मेट्रो और सरकारी बसों को
मुफ्त कर दिया गया है, होटलों में किराया आधा कर दिया गया है और दूसरे शहरों से आने वाले लोगों के लिए स्कूलों और मस्जिद में ठहरने का इंतजाम किया गया है। बहुत सी स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अंतिम विदाई में शामिल हो सके। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने आने वाले लोगों को ठहरने के लिए लगभग आप समझ सकते हैं कि देश भर से 5,000 से ज्यादा स्कूल खोल दिए गए। ईरान की जो सरकारी समाचार एजेंसी है IRNA, उसके मुताबिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो लोग आकर खामनेई जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उनके लिए देश भर के 5,000 से ज्यादा स्कूल जो हैं वो खाली कर दिए गए हैं, जिसमें 40,000 से 50,000 क्लासेस जो हैं उन्हें तैयार किया गया है। देखिए, खामनेई जी का ताबूत तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला लाया गया, जहां हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा कई शहरों से गुजरने वाली है, पहले तेहरान, फिर कौम और उसके बाद इराक के करबला और नजफ होते हुए आखिर में मशहद में उन्हें सुपुर्द-ए खाक किया जाएगा और ये पूरी प्रोसेस कई दिनों तक चलेगी। इसी दौरान ईरान की राजनीति के बड़े चेहरे जो थे वो काफी इमोशनल नजर आए। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो थे वो खामनेई जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एक वीडियो में देखा गया कि गालिबाफ दुआ पढ़ते समय खुद को संभाल नहीं पाए और काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। विदेश मंत्री अराक्ची भी काफी इमोशनल नजर आए और ये वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। देखिए, बड़ी बात यह भी रही कि अयातुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई इस प्रोग्राम में नजर नहीं आए। सुरक्षा कारणों से उन्हें जो पब्लिक प्रोग्राम से उनसे दूर रखा गया, वहीं परिवार के दूसरे सदस्य वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि दी। देखिए, अमेरिकी पाबंदियों और धमकियों के बावजूद ईरान की राजधानी तेहरान में दुनिया भर के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा और इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए 8 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और 12 देशों के संसद के अध्यक्ष खुद तेहरान पहुंचे। इसके अलावा भारत, रूस, पाकिस्तान, मलेशिया, लेबनान, इराक, अफगानिस्तान, नॉर्वे, ट्यूनीशिया, सेनेगल, अर्जेंटीना और मेक्सिको जैसे बड़े देशों के जो शीर्ष और उच्च स्तरीय अधिकारी थे वो मौजूद रहे। विदेशी मेहमानों और इंटरनेशनल प्रतिनिधि मंडल का तेहरान के हवाई अड्डों पर आना लगातार जारी है। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि तेहरान पहुंच रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से भी प्रतिनिधि मंडल जो है वो ईरान पहुंचा। भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि भारत समेत कई बड़े देशों ने अपने शीर्ष नेताओं को नहीं भेजा, बल्कि निचले स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा। रूस ने भी खुलकर ईरान के साथ खड़े होने का मैसेज दिया। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ये कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया, लेकिन आखिर में जीत ईरानी जनता की हुई और उन्होंने कहा कि दुख के इस समय में रूस ईरान के साथ खड़ा है और ईरानी लोगों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी पावर है। ईरान ने अपने नेता की अंतिम विदाई के लिए 4 जुलाई की तारीख ही क्यों चुनी? तो देखिए, यही दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। इसे कई लोग एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। जब अमेरिका अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय तेहरान की सड़कों पर अमेरिकी विरोधी नारे गूंज रहे थे। देखिए, इस अंतिम यात्रा में पहुंचे हुए लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल नजर आए। एक 27 साल की हनाना मौसावी अपनी मां के साथ इस अंतिम यात्रा में शामिल हुई और उन्होंने कहा कि वो अपने प्यारे नेता को आखिरी विदाई देने आई और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ेगा। वहीं तबरीज से आए एक अन्य नागरिक ने कहा कि वो यहाँ इसलिए आए ताकि पूरी दुनिया को दिखा सके कि ईरान के लोग अपने देश और अपने धर्म के साथ मजबूती से खड़े हैं। ईरान के लिए ये अंतिम संस्कार सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप सोचिए ये एक राष्ट्रीय एकता दिखाने का भी मौका बन गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार ने पूरे आयोजन को एक राष्ट्रीय सम्मान के रूप में पेश किया है। वही खबर ये भी है कि फ्रांस ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें हटाने वाले खास नौसैनिक जहाज तैनात किए हैं। इसे लेकर ईरान ने धमकी भी दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस इलाके के देश की है। अगर कोई बाहरी देश यहाँ सैन्य गतिविधियां बढ़ाता है तो उसके परिणामों की जिम्मेदारी उसी की होगी। वहीं खामनेई जी के अंतिम संस्कार में तालिबानी सरकार के टॉप लीडर्स और तालिबान विरोधी नेता दोनों पहुंचे। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों पक्ष किसी आधिकारिक मंच पर एक साथ पहुंचे थे। देखिए, इसमें तालिबान की ओर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी तेहरान पहुंचे। देखिए, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के चीफ अहमद मसूद और इस्लामिक यूनिटी
पार्टी के नेता मोहम्मद मोहक्किफ शामिल हुए। एनआरएफ अफगानिस्तान विरोधी संगठन है और इसकी स्थापना अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद हुई थी और ये तालिबानी नेताओं पर कई बार हमले कर चुका है। और जैसे ही अहमद मसूद और अन्य तालिबान विरोधी नेताओं की तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर तालिबान के समर्थक एक्टिव हो गए और उन्होंने ईरान पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि एक तरफ ईरान तालिबान के साथ आधिकारिक कूटनीतिक और आर्थिक संबंध बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ वहां पर उन ताकतों को भी तरजीह दे रहा है जो अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। तो देखिए, ये तालिबान को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। वहीं कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल था कि आखिर में आयतुल्लाह अली खामनेई जी को अंतिम विदाई देने में 4 महीने की देरी क्यों हुई। तो देखिए, जब आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी तब ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध चल रहा था। उस समय ईरान के कई इलाकों पर लगातार बम गिराए जा रहे थे और ऐसे खतरनाक माहौल में अगर तुरंत अंतिम यात्रा निकाली जाती तो उसमें शामिल होने वाले लाखों आम लोगों की जान जा सकती थी और उनकी जान पर भारी खतरा होता। इसी सुरक्षा कारण से अंतिम संस्कार को 4 महीने के लिए टालना पड़ा। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाला ये कार्यक्रम सिर्फ एक शोक सभा नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के सामने ईरान का एक शक्ति प्रदर्शन भी है। और इस पूरे कार्यक्रम में करीबन 2 करोड़ लोगों के जुटने की उम्मीद जताई गई और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे। ये भी कहा जा रहा है कि सड़कों पर लाखों करोड़ों लोगों की ये भारी भीड़ दिखाकर ईरान पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि उसके देश की सरकार और इस्लामिक क्रांति आज पूरी तरह मजबूत और एकजुट है। शिया इस्लाम को मानने वालों के लिए मुहर्रम का महीना बेहद खास होता है, क्योंकि ये महीना शोक, दुख और शहादत से गहराई से जुड़ा होता है। और 7वीं सदी में शिया धर्म के सबसे पूजनीय आप कह सकते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत इसी महीने में हुई और खामनेई का वंश भी उन्हीं से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए उनके अंतिम संस्कार के लिए इस पवित्र और ऐतिहासिक महीने को चुना गया। अब सवाल ये भी कि आगे क्या होगा। खबरें हैं कि अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का अगला दौर शुरू हो सकता है। कतर ने संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत होगी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा कि वो अपने फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों का निरीक्षण फिलहाल अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को नहीं करने देगा। यानी बातचीत की संभावना है, लेकिन भरोसे की कमी अभी भी नजर आ रही है। फिलहाल इतना तय है कि खामनेई जी की अंतिम विदाई में सिर्फ उसे एक धार्मिक रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ईरान का एक मैसेज देते हुए समझना चाहिए। बहरहाल, अब जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कुछ बयान सामने आ रहे हैं, वो मैंने आपको इस खबर में बताया। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।